अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाज़मी मेरा लास्ट व्लॉग भी देख लें और मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट भी कर लें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और आप लोग जो है ना उतना ही जो है वो अनसपोर्टिव होते जा रहे हैं मेरे लिए। और ये चीज़ जो है ना मुझे थोड़ा सा डिस्करेज करती है कभी कभार, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने हिम्मत पकड़नी है और मैंने ना इंशाल्लाह मैंने ज़रूर कामयाब होना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। रूटीन ऐसे समझ लें कि तकरीबन इसी तरीके का दिन गुज़रता है और मेरी तकरीबन लाइफ जो है ना वो एक रूटीन में ही चल रही होती है। और रूटीन से हट के जो है ना मेरा कोई भी मेरा कोई ऐसा काम होता नहीं है जो मैं ये कहूँ कि भाई आज कुछ मैंने ये अलहदा से किया या मैंने ये कुछ अलग किया। तो एक ही धुन में ज़िंदगी चल रही है इस टाइम, क्योंकि अभी बच्चे भी खैर से छोटे-छोटे हैं ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि बच्चों का स्कूल जो है वो अभी छूटा हुआ है और जून जुलाई के बाद ही खैर से अब हम देखेंगे कि इनको किस स्कूल में बिठाना है। अच्छा, आज मैं जो है आजकल जो है ना मैं ये चौकोर वाले पराठे, स्क्वायर शेप के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ना अम्मी की बड़ी याद आ रही है। और जब अम्मी की याद आती है ना तो फिर कोई ना कोई काम मैं इस तरह का कर लेती हूँ जिससे अम्मी को सवाब भी मिल जाए और मेरी याद भी जो है ना पूरी हो जाए। तो हमारी अम्मी ना अल्लाह बख्शे स्क्वायर शेप के जो है वो पराठे बनाती थी। और माशाल्लाह इस पराठे की लेयर इतनी अच्छी होती है, तो मकसद इतनी ज़्यादा लेयरिंग आ जाती है कि खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। और मेरे बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों का ये है कि बच्चों को हम जो चीज़ बताते हैं ना कि आपने ये खानी है और उस पे थोड़ी सी सख्त मिजाजी करें, तो बच्चे भी उस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं खाने के हवाले से। वरना हम बच्चों को तो ये सिखाने और बताने वाले ना ये उनके बड़े ही होते हैं कि बच्चा ये नहीं खा सकता, बच्चा वो नहीं खा सकता। क्योंकि मैंने ना अपना बचपन कुछ इसी तरह से गुजार दिया, क्योंकि मेरा साथ देने वाले ना मेरे अब्बू थे, तो मेरी ना बड़ी मान ली जाती थी। लेकिन अब मैं जो ना अपने हस्बैंड को इस चीज़ में बोलने नहीं देती। मैं कहती हूँ कि अच्छा, कभी कभार नहीं, ऐसा अक्सर ही होता है कि हस्बैंड के सामने जो है ना बच्चे थोड़े से शेर हुए हुए होते हैं, लेकिन ये कि मैं अकेले में जो है ना उनको बहुत अच्छी तरीके से फिर डील कर लेती हूँ। खैर, उसके बाद जो है ना मैं अंडे बना रही थी। आज भी जो है ना हस्बैंड सवेरे से चले गए थे, तो उन्होंने अपना सुबह नाश्ता खुद ही कर लिया था। तो बस फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि अब तुम बच्चों को नाश्ता करा लो, मुझे आने में जो है ना वो टाइम लग जाएगा। तो बस फिर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल गर्मियों में अंडे ना इतना तंग करते हैं, इतनी चींटें उड़ाते हैं। और मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा बस समझ लें नाश्ता बनाने के पूरे प्रोसीजर में जो है ना अंडे तलने में ही जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये इतनी चींटें उड़ा रहे हैं अंडे आजकल। पता नहीं क्या मसला हुआ है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। और बहुत ज़्यादा अंडे तंग कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अवॉइड भी कर रही हूँ खाना, लेकिन ये कि बच्चों की जो है ना वो रूटीन बन गई है, तो बच्चों को फिर मैं देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि प्रोटीन के हवाले से भी बच्चों के नाश्ते में जो है ना कोई चीज़ शामिल होनी चाहिए। वरना फिर यही होता है कि सादे टोस्ट पे मक्खन लगा के खा लें, क्योंकि पराठे तो ऐसे ही फिर बच्चे चाय में डिप करके कभी कभार खा लेते हैं। आजकल तो खा रहे हैं खैर से, लेकिन ये कि फिर कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, हमने नहीं खाना। बेटी का तो मेरे यही है कि वो पराठे ना बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती। उसको बस ये है कि मुझे ब्रेड पे मक्खन लगा के दे दें, या फिर चाय के साथ पापे पे मक्खन लगा के दे दें, या फिर अगर मक्खन नहीं है तो फिर वो ऐसे ही ब्रेड चाय के साथ या पापा चाय के साथ खा लेती है। अदरवाइज़ वो पराठा, अंडा तो बिल्कुल भी नहीं पसंद उसको ना। अंडे तो पता नहीं खाते हुए उसको क्या ही तकलीफ़ होती है, इतने गंदे गंदे मुँह बनाती है कि बस अंडा नहीं खाना। खैर, कपड़े वगैरह ना सब सूख गए थे। और हमारे यहाँ ना आसपास आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। 2-3 तरफ जो है ना हमारे बराबर बराबर आगे पीछे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है कि रात से सुबह तक में जो है ना वो कपड़े नज़र आने वाली मिट्टी, जो अगर शायद आप लोग इस वीडियो में भी देखें तो झाड़ने में ना मिट्टी नज़र आ रही है।
कपड़ों में इस कदर मट्टी आने का हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कपड़े डस्टी डस्टी से हो जाते हैं। और गैलरी भी मेरी रोज़ ना धुले ना तो फिर मकसद ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चों को गैलरी में लाया जाए ना तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। और ड्राइंग रूम से अटैच्ड है गैलरी, तो फिर और भी ज़्यादा ना फिर मुझे ये होता है कि मेरा ड्राइंग रूम गंदा होगा। मैं तो फिर हर जगह की ना खिड़कियाँ वगैरह सब कस के बंद रखती हूँ, क्योंकि फिर फर्नीचर में भी ऐसी वाज़े होने वाली मट्टी हो जाती है तो फिर मुझे ना रेत रेत से बड़ा मकसद अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस घर गंदा सा ही है। तो बस किचन की सफाई वगैरह मैंने पहले कर ली थी और इस कारपेट को जो है ना मैं साथ ही साथ बिछा लूँगी। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ सफाई नहीं शेयर करी है, क्योंकि मैंने कहा अभी लास्ट व्लॉग में मैंने सारी सफाई ही शेयर करी है, तो मेरी वही डेली बेसिक रूटीन होती है सफाई की भी। तो इस किचन के साथ साथ जो है ना मैंने घर की सारी सफाई भी जो है मैंने वैसे के वैसे ही करी थी, जिस तरह से मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे मैं बस थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना आज अपना थोड़ा सा जो मुझे किसी किसी चीज़ के शौक़ है ना, तो मैं वो आप लोगों के साथ बातें करती करती जो है ना वो बातें भी कर लूँगी और वो सारे शौक़ भी जो है ना मैं थोड़े बहुत शेयर कर लूँगी। मुझे ना गार्डनिंग का और इस तरीके से, जैसे अगर सहन वाला घर हो, गैलरी वाला उस टेरेस वाला घर हो ना, मुझे ना इस तरीके के घर ना मुझे बड़े पसंद हैं, जिसमें मैं डेली बेसिस पे ना टेरेस धो लूँ और शाम के टाइम पे ना थोड़ा सा इस तरीके से पाँव भी गीले हो जाते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और मुझे ना पता नहीं क्यों वाइपरिंग का और इस तरह से धोने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। प्लांटिंग का भी मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है, यकीन जाने आप लोग कि मेरा बस नहीं चलता मेरे घर में ना ढेर सारे प्लांट्स हों और मैं उनको पानी दूँ, वाटरिंग करूँ और अपने पौधों का ख़्याल रखूँ। इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा मकसद ये कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती मैं इस घर में, क्योंकि छोटी सी गैलरी है, लेकिन ये कि अनकरीब इंशाल्लाह मैं जितने भी ला सकी ना तो मैं पौधे यहाँ पे लाके ज़रूर रखूँगी, क्योंकि घर में ग्रीनरी भी ना बहुत अच्छी वाइब्स देती है और मुझे बड़ा ही शौक़ है। तो इससे पिछले से पिछले वाला जो हमारा घर था ना वो बहुत ज़्यादा बड़े टेरेस वाला ही घर था और उसका मकसद वो बहुत ज़्यादा बड़ा टेरेस था। उस टाइम पे तो मेरे बच्चे भी नहीं थे, तो वो घर ना माशाल्लाह घर तो बहुत छोटा सा था, लेकिन उसका टेरेस जो है ना वो बहुत अच्छा खासा कुशादा टेरेस था और वो मुझे धोना, मैं रोज़ शाम को ना उसका टेरेस धोती थी और मुझे इतना मज़ा आता था। ठंडी ठंडी हवा चलती थी और ठंडे ठंडे पैर भी हो जाते थे और फिर जब साफ़ सुथरा टेरेस हो जाता था ना फिर हम उसमें बैठ के इसी तरीके से फ्राइज़ वगैरह बना के जो है वो हम लोग एंजॉय कर लिया करते थे। तो यहाँ पे भी आज हस्बैंड जो है वो शाम में घर आ गए थे, फिर क्योंकि वो सुबह से ही गए हुए थे तो वो शाम में घर आ गए थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हस्बैंड को भी मैंने फ़्राइज़ बना के नहीं खिलाई, तो आज जो है ना मैं भरपूर फ़्राइज़ बना लेती हूँ। वैसे तो मैं अपने बच्चों के 2-2 आलू के हिसाब से जो है ना वो फ़्राइज़ बनाती हूँ और अगर ज़्यादा बड़ा आलू हो तो फिर मैं एक-एक का ही हिसाब लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ना ज़्यादा सारी फ़्राइज़ बना लेती हूँ, क्योंकि हमारा खाना खाने का भी ना लेट का ही प्लान था। तो मैंने सोचा कि मैं फ़्राइज़ जो है ना वो ज़्यादा सारी बना लेती हूँ, ताकि हस्बैंड भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब वो घर आते हैं ना तो उनको पता चलता है कि अच्छा आज फ़्राइज़ खाई थी। तो मज़ाक-मज़ाक में अक्सर इंसान कहता है ना मेरे बगैर, तो बस फिर मुझे ये होता है कि यार असल में उनके आने का लेट का इतना टाइमिंग हो जाती है कि फिर जो है ना समझ नहीं आती कि इंसान खाना खाए या दूसरी और चीज़ें खाए। तो आज जो है ना वो जल्दी घर आ गए थे। जल्दी क्या घर आए थे, सुबह गए बहुत जल्दी थे, तो मकसद ये कि अपनी टाइमिंग से ही आए थे। ऐसा नहीं है कि जल्दी आ गए थे, अपनी टाइमिंग से ही आए थे। लेकिन मेरे लिए वो घर जल्दी थे तो बस फिर मैंने सोचा कि आज मैं इनको फ़्राइज़ भी बना के खिलाती हूँ, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाना था। खाना जो है ना हमारा कल का ही मौजूद था। मैंने तुरई गोश्त जो है ना वो कल बनाया था, तो वो कल का खाना भी हमारा रखा हुआ था। तो बस फिर मैंने जो है ना वो उसी को ही मैंने गरम करके बच्चों को खिलाना था। अच्छा, साथ ही जो है ना मैंने बच्चों के लिए केक भी बना दिया था। अभी आप लोगों ने स्टार्ट में देखा होगा कि बच्चे बैठे हुए क्या खा रहे हैं। इन लोग ना बैठे हुए केक खा रहे थे,
क्योंकि मैं ना अक्सर ऐसा कर लेती हूँ, कभी ना 10-12 दिनों में इन लोगों को केक्स वग़ैरह कुछ इस तरह का केक बना देती हूँ बड़ा सारा, तो वो केक जो है ना मेरा 3-4 दिन आराम से चल जाता है। मैं उसके छोटे-छोटे पीसेस करके रख देती हूँ। तो हमारी जो मैडम है ना वो अपनी फ़ौज को लेके घुसती हैं और वो फिर एक साथ जो है ना वो सारे छोटे-छोटे पीस लेके बाहर आ जाते हैं और वो बैठ के खा लेते हैं। तो अभी मैंने कहा कि मेरे साथ किचन में ही बैठ के खा लो, क्योंकि मैं किचन में ही मौजूद हूँ। तो ये सारे फिर यहीं मेरे पास बैठ गए थे। तो हस्बैंड कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर किचन में ही बच्चे बैठ के खा लें और पूरे घर में भी मकसद ये कि कोई गंदगी ना हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किचन में ना कोई छोटा मोटा सा पंखा लगा दूँ, ताकि उस दरमियान में बच्चे जो है ना बैठ के सुकून से खा लें। मैंने कहा हाँ, खैर से इंशाल्लाह जब हाथ पड़े तो आप खैर से किचन में भी एक छोटा मोटा कोई पंखा ला के लगा दें, ताकि बच्चे जो है ना वो कंटिन्यूटी से बैठ के आराम से खा लें। बस यहाँ पे साथ-साथ जो है ना मैं बर्तन वग़ैरह भी निपटा रही थी। क्योंकि चाय वग़ैरह बनती है ना, तो फिर उस टाइम जो है ना मैं फिर चाय फ़ौरन अंदर लेके चली जाती हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं हस्बैंड के हाथों में थमा देती हूँ कि आप चाय पकड़ें और बच्चों को लेके बैठें, तो फिर मैं बर्तन जो है ना वो धो के आती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम फ़ौरन आ जाओ, मैं नहीं देख सकता, अभी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं लोगों को अभी नहीं डील कर पाऊँगा, तुम खुद ही देखो। तो फिर जो है ना बस मैं फ़ौरन जो है ना मैं अंदर जाती हूँ। बर्तन फिर मैं कहती हूँ कि मैं बाद में धो लूँगी। तो अभी फ्राइज़ का साथ-साथ मैंने सोचा कि ना जो नाश्ते के जो भी बर्तन वग़ैरह हैं ना, फिर मैं उनको धो के तो फिर मैं साथ-साथ ही रख लेती हूँ। आज हम लोगों ने शाम में कोई चाय वग़ैरह नहीं पी, क्योंकि हस्बैंड जब आए थे तो इस तरह का टाइम था कि मैंने उनके लिए जब नाश्ता वग़ैरह बनाया तो वो शाम का ही था, माहौल था। तो बस फिर हम लोगों ने हम तो चाय नाश्ता कर ही चुके थे, तो बस फिर हस्बैंड की ही चाय से जो है ना बच्चों ने चाय पापा खा लिया था। मैं आजकल आजकल क्या, मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऐसा कि मैं चाय की इतनी ज़्यादा कोई फ़ैन नहीं रही हूँ। बस वक़्ती जो है वो अगर नाश्ते वग़ैरह में पी लूँ तो पी लूँ, वरना ये है कि मुझे नाश्ते में भी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है। अगर मैं कोई मिल्क शेक बना रही हूँ या फिर अगर हस्बैंड ने लस्सी की फ़रमाइश कर दी है, तो मैं उस लस्सी में से ही थोड़े से मकसद आधा पौना गिलास ले लेती हूँ, तो मेरे लिए हो जाता है कम्फ़र्ट, मतलब मेरे लिए पूरा हो जाता है। मैं चाय की फिर मैं इतनी ज़्यादा तलब नहीं रखती, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं बस ठीक है, हो गया। और कॉफ़ी का हाँ, मुझे ये होता है सर्दियों में मैं ना कॉफ़ी थोड़ी-सी शौक़ से पी लेती हूँ। बाकी ये कि चाय वग़ैरह का ऐसा नहीं है। हाँ, मिल जाए ठीक है, वरना ना मिले तो कोई जैसे बचपन में होता था ना, बहुत ज़्यादा बचपन में था मेरे साथ, कि बचपन में होता था, मकसद ये कि शादी से पहले का टाइमिंग इस तरह की थी कि अगर चाय ना मिले तो सर में दर्द शुरू हो जाता था। ख़ैर यहाँ पे बच्चे फ्राइज़ वग़ैरह खा के फ़ारिग हो गए थे और अब अपना ये खेल रहे थे। इनको ट्यूशन भी मैंने पढ़ा ली थी और ट्यूशन के बाद जो है ना बस फिर ये लोग एन्जॉय करते हैं, अपना खेलते हैं। हस्बैंड भी किसी काम से चले गए थे, दूध वग़ैरह नाश्ता वग़ैरह जो लेना होता है उन्होंने। व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर पसंद आ गया हो तो थोड़ा-सा लाइक और थोड़ा-सा शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।